आप लोगों को लगातार डिफरेंशिएशन का वीडियो अभी अपलोड होते आ रहा है। आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से पूरा डिफरेंशिएशन आप लोगों को पढ़ने को मिल रहा है। तो आप लोगों को अगर ये डिफरेंशिएशन अच्छा लगता है पढ़ने में, या आपको अगर से इस चैनल में पढ़ने में आपको अच्छा लगता है, इस चैनल के माध्यम से आपको पढ़ने में अगर अच्छा लगता है, तो आप लोगों का फर्ज यह है कि आप हर एक स्टूडेंट, ज्यादा नहीं, सिर्फ अपने से 2-2 स्टूडेंट को इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए। और सब्सक्राइब जो भी जितना सब्सक्राइब कराते हैं जाके कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर हमने 4 स्टूडेंट से सब्सक्राइब कराया है, हमने 2 स्टूडेंट से सब्सक्राइब किए हैं। और अगर आप इस चैनल से थोड़ा सा भी अगर आप हमको प्यार देना चाहते हैं तो आप प्लीज सभी स्टूडेंट अपने तो सब्सक्राइब कर भी कीजिए और प्लस में 2 या 3 स्टूडेंट से भी सब्सक्राइब कराइए प्लीज, है ना। तभी हम लोगों का कुछ उत्साह मिलेगा, कुछ जुनून मिलेगा और हम अपना वीडियो बनाने के लिए हमेशा उत्सुक रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आइए, आज पिछला क्लास में हम लोग क्या देखे हुए थे कि आईटीएफ का हम लोग कुछ क्वेश्चन पढ़ रहे थे। कभी का आईटीएफ का क्वेश्चन पढ़े हुए थे और आईटीएफ का क्वेश्चन में बेसिक देखे हुए थे। और लास्ट टाइम में हम लोग क्या देखे हुए थे, कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसको 2 विधि से बनाया जा सकता है। और 2 विधि में एक ऐसा विधि है जो हम लोगों को बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस से बनता है और एक तो ऐसा विधि है जो बहुत ही आसानी तरीका से बना देता है। तो हम लोगों का जो आसानी तरीका से बन जाता है उसी क्वेश्चन के बारे में आज हम लोग बताएंगे, उसी टाइप पर हम लोग क्वेश्चन ले चलेंगे। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन रहेगा y = sin इनवर्स रूट अंडर 1 + cos x बाय क्या रहेगा 2 रहेगा। तो इसको आप डायरेक्ट भी अगर डिफरेंशिएशन कीजिएगा फिर भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन वैसे में क्या हो जाएगा, परेशानी हो जाएगा, वैसे में आप लोगों को ज्यादा ही दिक्कत होगा बनाने में और कुछ लंबा भी जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ले आते हैं और शॉर्ट फॉर्म में ले आने के बाद तब हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, देखिए समझिएगा। यहाँ पे आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अगर जो ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आप को यह बनाने में ज्यादा ही परेशानी होगा। इसीलिए आप लोग ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला याद कर लीजिए। थोड़ा सा भी याद रहेगा तो हम यहाँ पे आपको याद जैसे जैसे कराते चलेंगे वैसे वैसे आपका याद होता जाएगा। चलिए देखिए समझिएगा हम क्या काम करते हैं, जो समझिए। देखिए सबसे पहला काम क्या करते हैं कि हम आप लोगों को बताए थे 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला था। क्या बताए थे, 2 cos स्क्वायर थीटा। आप बोले तो प्लस रहेगा तो cos हो जाता है, और इसी में अगर जो 1 - cos 2 थीटा रहता तो क्या हो जाता है 2 sin स्क्वायर थीटा। अब इसी में हाफ एंगल 1 + cos थीटा रहेगा तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, और 1 - cos थीटा रहेगा तो क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। अब देखिए हम क्या बोले, इसको पहले आप शॉर्ट फॉर्म में ले आइए, पहले इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ले आइए और शॉर्ट फॉर्म में ले आने के बाद तब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो देखिए क्या होगा, जो समझिए। सबसे पहला लिखेंगे यहाँ पे, देखिए बराबर में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे इक्वल टू में लिखिएगा क्या चीज, रूट अंडर sin इनवर्स रूट अंडर। देखिए 1 + cos x का फार्मूला, किसका फार्मूला 1 + cos x का। तो 1 + cos x का फार्मूला क्या होगा 2 cos स्क्वायर x बाय 2। अब बाय में 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा sin इनवर्स, और यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर x बाय 2 है। क्या है cos स्क्वायर x बाय 2 है, तो हम इसको लिख देंगे कितना cos x बाय 2 का स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो cos x बाय 2। अब समझिए अगर यहाँ पे साइन है, यहाँ पे अगर आपके पास cos है, अगर जो इस cos के जगह पर साइन रहता था तो सीधा इसका आंसर x बाय 2 आ जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं sin इनवर्स sin x बराबर क्या हो जाता है x। अब यहाँ पे sin इनवर्स है या यहाँ पे क्या है cos x है, तो हम बोले हुए थे cos को बदल दीजिए sin में, और इसके लिए हम बोले हुए थे cos थीटा का फॉर्मूला प्रयोग कीजिए sin 90 डिग्री माइनस थीटा, और थीटा के जगह पर जो रहेगा वही डालिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा sin इनवर्स, क्या हो जाएगा sin इनवर्स, तो cos को बदलेंगे sin में, तो लिखेंगे क्या चीज sin 90 डिग्री, 90 मतलब कितना π/2 माइनस थीटा तो x बाय 2। अब देखिए साइन से साइन का कहानी खत्म हो जाएगा, आपके पास बचेगा π/2 माइनस में कितना बचेगा x/2 इक्वल कितना वैल्यू आ जाएगा y का। अब जब जे y का वैल्यू एकदम शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा तब जाके अब इसका क्या कर दीजिए डिफरेंशिएशन कीजिए। देखिए समझिएगा
अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू कितना x, तो dy बटा जो हम लोग dx करेंगे तो π/2 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा और x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2 अर्थात इसका आंसर कितना आ जाएगा -1/2 हो जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम? अब चलिए समझिए, जैसे मान लेते हैं इसी तरह से आपके पास अगर जो क्वेश्चन में रहता y cos इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस cos 2x/2, देखिए समझिए, यहाँ पे क्या है आपके पास y sin इनवर्स cos इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस cos 2x क्या है 2 है। तो सबसे पहला क्या करेंगे, हम फार्मूला डालेंगे। फार्मूला हम अभी बताए थे ना कि 1 प्लस cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। तो आपके पास क्या हो जाएगा cos इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस cos 2x का फार्मूला 2 cos स्क्वायर x, अब बाई में 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कटेगा, तो cos इनवर्स आपके पास आ जाएगा cos x इक्वल टू में क्या बचेगा x, y का वैल्यू क्या हो गया x हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बटा में dx इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वो सिंपल है, एकदम सिंपल है, आप समझिए। अब देखिए समझिए, हम कुछ और क्वेश्चन लेके चलते हैं। y इक्वल टू आपके पास रहेगा tan इनवर्स cos x माइनस sin x बाय cos x प्लस sin x, तो आप समझ लेते हैं, यहां प्लस कर दीजिए, यहां से माइनस कर दीजिए। देखिए कोई भी अगर जो क्वेश्चन अगर जो आईटीएफ का हो, कोई भी क्वेश्चन अगर जो आईटीएफ का हो, तो पहले आप उसको दिमाग में रखिए कि हमको इसको शॉर्ट फॉर्म में बनाना है। क्या फॉर्म में बनाना है? शॉर्ट फॉर्म में। तो शॉर्ट फॉर्म में बनाने के लिए कि अगर जो मान लेते हैं यहाँ पे अगर जो tan आ जाता तब तो tan से tan की कहानी खत्म हो जाता, एक एंगल बच जाता, लेकिन यहाँ पे देख रहा है tan तो है नहीं, तो हम कोशिश करते हैं कि इसको यहाँ पे जो दिया हुआ है हम इसको कौन चीज के टर्म में लाए, tan के टर्म। तो याद कीजिए, हम इससे आपको ट्रिगोनोमेट्री वाला फार्मूला में, ट्रिगोनोमेट्री का जिस टाइम में फार्मूला बता रहे हैं तो उस टाइम में जाके देखिएगा कि इसका हम फार्मूला बताए हुए हैं। तो क्या बताए थे, इसमें cos से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, सवाल भी देखिए, हम यहाँ पे लिखेंगे यानी डिवाइडेड बाय, क्या लिखिएगा, डिवाइडेड बाय cos x इन अप एंड डाउन, इन का थी अप एंड डाउन, मतलब ऊपर नीचे हम लोग कथी से डिवाइड करेंगे, cos x से डिवाइड करेंगे। तो ऊपर नीचे cos x से डिवाइड कीजिएगा तो इक्वल टू में आपके पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, क्या आ जाएगा tan इनवर्स। देखिए cos से डिवाइड कीजिएगा तो cos से cos कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 1, अब फिर sin बाय cos तो क्या हो जाएगा आपके पास tan x, फिर आ जाइए, फिर cos से डिवाइड होगा तो कट जाएगा, क्या बचेगा 1 और माइनस में हो जाएगा tan x। अब समझिए, इसका कुछ ना कुछ तो फार्मूला होता है ना, इसका क्या फार्मूला होता है जो देखिए क्या होता है, इक्वल टू में tan इनवर्स, देखिए 1 प्लस tan x बाय 1 माइनस tan x, 1 प्लस tan x बाय 1 माइनस tan x, यह फार्मूला किसका होता है, tan पाई बाय 4 प्लस x। जाके देख लीजिएगा, अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो जाके देख लीजिए, हम आपको याद दिला दिया है कि आपको देखिएगा ना तो फार्मूला लिखा होगा 1 प्लस tan थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा, तो फार्मूला क्या होता है tan पाई बाय 4 प्लस थीटा, 1 प्लस tan थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, tan पाई बाय 4 प्लस क्या होता है, थीटा होता है। तो देखिए हम क्या करते हैं, जो समझिएगा, इक्वल टू में आप आ जाइएगा तो हो जाएगा कितना, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा पाई बाय 4 प्लस x, और यह जब वैल्यू हो जाएगा तो किसका हो जाएगा, y का। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बटा जो dx करेंगे पाई बाय 4 कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, अर्थात इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 होगा। तो देख रहे हैं हम लोग क्या चीज, इसी टाइप से कोई भी लंबा लंबा क्वेश्चन होगा उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए समझिएगा, क्वेश्चन आपके पास दिया रहेगा y इक्वल टू, क्या दिया रहेगा, y इक्वल टू आपके पास दिया रहेगा tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस sin 2x बाय 1 माइनस sin 2x। क्या दिया हुआ देख लीजिए, y इक्वल टू क्या दिया हुआ, tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस sin 2x बाय 1 माइनस sin 2x। हम क्या बोले हुए हैं कि सबसे पहले ये बात आपको दिमाग में रख लेना है कि हमको यह जो tan इनवर्स है,
यह जो सबसे पहला जो मेरे पास tan इनवर्स है, इस tan इनवर्स को हटाना होगा। तो tan इनवर्स को हटाने के लिए हमको इस पूरे को कौन चीज के टर्म में लाना पड़ेगा, tan के टर्म में। तो tan के टर्म में लाने के लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, फार्मूला डालते जाएंगे। तो आइए हम लोग फार्मूला बताते हैं। देखिए हम आपको बताए हुए थे कि 1 + sin 2θ का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, cos थीटा प्लस में sin थीटा के क्या होता है, होल स्क्वायर। 1 + sin 2θ का फार्मूला क्या होता है, cos थीटा प्लस sin थीटा क्या हो जाता है, होल स्क्वायर। इसी तरह से आप लोग देखते हैं कि 1 - sin 2θ का फार्मूला, किसका फार्मूला, 1 - sin 2θ का फार्मूला तो क्या होता है, cos थीटा माइनस में कितना होता है, sin थीटा का हो जाता है होल स्क्वायर। 1 + sin 2θ का फार्मूला cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर। 1 - sin 2θ का फार्मूला क्या होगा, cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। तो चलिए यहां पे हम लोग देखते हैं, इक्वल टू में आ जाइए tan इनवर्स रूट अंडर 1 + sin 2x के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, cos x प्लस sin x से क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, cos x प्लस sin x से क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। अब बाई में आपके पास आ जाएगा कितना, cos x माइनस में sin x से क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, tan इनवर्स cos x प्लस में क्या होगा, sin x। बाई क्या हो जाएगा, cos x माइनस में क्या हो जाएगा, sin x। अब देखिए फिर पिछला क्वेश्चन आ गया ना, इससे पीछे वाला क्वेश्चन हम यही बताए थे। यहां से आप फिर वही उसी प्रकार से बना लीजिए क्वेश्चन को। चलिए फिर आगे देखिएगा, समझिएगा। फिर इसमें क्या कर दीजिएगा, cos से डिवाइड कर दीजिएगा, या पिछला क्वेश्चन सीधा समझ ना लीजिए। यहां से आपको पिछला क्वेश्चन आ गया है ना, पिछला जो क्वेश्चन आपको बताया था वही पिछला क्वेश्चन आपको आ गया। यहां से आप उसी तरह से बना लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, अगर दे आपके पास y = जैसे मान लेते हैं आपके पास रहेगा cot इनवर्स, क्या रहेगा, cot इनवर्स sin 2x / 1 + cos 2x। माइनस से कर देते हैं। देखिए cot इनवर्स क्या रहेगा, cot इनवर्स sin 2x बाय कथी रहेगा, 1 - cos 2x। तो देखिए क्या करेंगे, तो बराबर में आपके पास आ जाएगा cot इनवर्स, क्या हो जाएगा, cot इनवर्स sin 2x का फार्मूला डालेंगे। किसका फार्मूला डालेंगे, sin 2x का। sin 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x। क्या होता है, 2 sin x cos x। अब फिर बाई में आ जाइए, बाई में है ना, तो बाई में आ जाइएगा 1 - cos 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 sin स्क्वायर x। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, sin से वो sin कट जाएगा। तो देखिए क्या बच रहा है आपके पास, cot इनवर्स। cot इनवर्स देखिए cos x बाई क्या बच रहा है, sin x। cos x बाई sin x बचेगा। तो आपके पास क्या लिख दीजिएगा, cot इनवर्स। cos बाई sin क्या होता है, cot। तो आप लिख दीजिएगा cot x इक्वल टू में क्या हो जाएगा, x इक्वल से क्या वैल्यू आ गया, y का। अब डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बटा जो dx कीजिएगा तो x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1। अब देखिए समझिए, जैसे मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन रहेगा y = sec इनवर्स 1 + tan स्क्वायर x / 1 - tan स्क्वायर x। आपको ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला सिर्फ याद होना चाहिए। ट्रिगोनोमेट्री का अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तो यह चैप्टर बनाने में आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगा। परेशानी तो होगा, ऐसा नहीं है। देखिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो कुछ स्टूडेंट है तो आसानी से बना लेते हैं, कुछ स्टूडेंट का दिमाग खराब कर देता है, और कुछ स्टूडेंट के पास इसमें दिमाग नहीं बचता। समझ रहे हैं ना, देखिएगा समझिएगा। तो y = क्या होता है, sec इनवर्स 1 + tan स्क्वायर x / 1 - tan स्क्वायर x। आपको याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए, फार्मूला। फार्मूला देखिए हम आपको बताते हैं, cos 2θ का फार्मूला आपको tan के टर्म में हम बताए होंगे। किसके टर्म में, tan के टर्म में। tan के टर्म में फार्मूला क्या होता है, 1 - tan स्क्वायर थीटा। 1 - क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। बाई में क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा। cos 2θ का फार्मूला क्या होता है, 1 - tan स्क्वायर थीटा। बाई क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसी में अगर जो कोई आपसे अगर जो पूछता है sec 2θ का फार्मूला, तो हम बोले थे जस्ट इसको उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे, उल्टा। तो उल्टा कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बाय 1 - tan स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है ना, अर्थात 1 + tan स्क्वायर थीटा बाय 1 - tan स्क्वायर थीटा ये किसका फार्मूला हो जाएगा, sec 2x का। किसका हो जाएगा, sec 2x। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं sec इनवर्स sec 2x। sec से sec की कहानी खत्म, क्या बचेगा, 2x। किसका वैल्यू हो जाएगा, y का। अब यहां से इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो इसका dy बटा जो dx का जो आंसर है, इसका जो dy बटा जो dx का आंसर है वो क्या हो जाएगा, 2।
2 कांस्टेंट बाहर निकलेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा। तो अब देखिए हम क्या बोले, बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे मान लेते हैं आपसे कोई क्वेश्चन कर देगा y बराबर sin इनवर्स 2 tan x by 1 plus tan s by x। देखिए समझिए क्या है, y इक्वल टू sin इनवर्स 2 tan x by 1 plus tan s by x। तो सीधा हमको सोचना क्या है, जो समझ लीजिए कि ये जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला किसका होता है, sin 2 थीटा का, मतलब sin 2x का। किसका होता है, sin 2x का। sin 2x डालेंगे, sin से sin खत्म, 2x बच जाएगा, बना लेंगे। जैसे मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन रहेगा y इक्वल टू cos इनवर्स 1 minus 2 sin s by x। तो 1 minus 2 sin s by x किसका फार्मूला आता है, cos 2x का। किसका होता है, cos 2x का। फार्मूला डाल देंगे, बन जाएगा क्वेश्चन। जैसे देखिए समझिए, सिर्फ आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला का प्रयोग करना है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला अगर याद होगा तो आप इस चैप्टर को बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ सकते हैं और बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आपसे कोई क्वेश्चन कर देगा कि y इक्वल टू बताइए cot इनवर्स या tan इनवर्स में कह देगा tan इनवर्स cot स्क्वायर x माइनस 1 by 2 cot x। तो याद कीजिए cot 2 थीटा का फार्मूला। किसका फार्मूला, cot 2 थीटा। खाली आपको ये सोचना है कि यह जो होता है यह किसका फार्मूला है, यहाँ पे जो दिया हुआ है यह किसका फार्मूला दिया हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो देखिए फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। देखिए फार्मूला क्या होता है, जो समझिएगा cot 2 थीटा का फार्मूला होता है। किसका फार्मूला, cot 2 थीटा का। तो cot 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 और y क्या होता है 2 cot थीटा। अर्थात इसी को अगर से x में लिखा रहता है cot 2x का क्या लिखा रहता है, cot स्क्वायर x माइनस 1 by क्या 2 cot x। तो cot स्क्वायर x माइनस 1 by 2 cot x के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बताइए, एकरा क्या लिख सकते हैं, cot 2x लिख सकते हैं कि नहीं। अब समझिए यहाँ पे tan है तो यहाँ पे tan रहता है, तब तक कहानी आसानी से खत्म हो जाता। लेकिन यहाँ पे तब कहानी आसानी से नहीं खत्म होगा, तो कुछ करना पड़ेगा। देखिए क्या करते हैं, तो समझिए क्या करना होगा, cot को बदलना पड़ेगा, tan को बदलना पड़ेगा। तो आइए देखिए tan इनवर्स cot को हम बदलेंगे किस में, tan। cot को बदलेंगे कौन चीज में, tan में बदलेंगे। तो देखिए tan में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो समझिए हम लोग लिखेंगे tan 90 डिग्री, 90 को क्या लिखते हैं पाई बाई 2 और माइनस 2x। tan से tan की कहानी खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा पाई बाई 2 माइनस 2x। ये कौन चीज का वैल्यू हो जाएगा, y का। अब देखिए इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बटा जो dx करते हैं, तो पाई बाई 2 कांस्टेंट है 0 माइनस 2x, तो 2ix के कितना होगा, अर्थात इसका आंसर क्या समझ में आया। अब देखिए समझिए, मान लेते हैं इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन कोई दिया रहता है sin इनवर्स 3 sin x माइनस 4 sin qx। क्या बनता है कि नहीं, आराम से बन जाता। यह फार्मूला किसका है, sin 3x का। फार्मूला डालेंगे बन जाता। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन आपके पास रहेगा sin इनवर्स 4 cos qx माइनस में 3 cos x, बनता है कि नहीं, आराम से बन जाता। यह किसका फार्मूला है, cos का। तो cos 3x लिख देते, cos को बदल देते कभी में sin में बदल देते, बन जाता क्वेश्चन आपके पास। तो अब जैसे मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन रहता है y बराबर क्या रहता है tan इनवर्स 3 tan x माइनस में क्या रहता है tan qx और by 1 माइनस क्या रहता है 3 tan स्क्वायर x। देखिए बनता है कि ये फार्मूला किसका हो जाता है tan 3 थीटा का, मतलब tan 3x का, और tan 3x से tan का कैंसिल हो जाता है, फिर हम उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो सिर्फ हमको ये बात याद रखना, हमको ये बात याद रखना है कि अगर से कोई भी क्वेश्चन है ना, अगर से शॉर्ट फॉर्म में नहीं हो तो पहले हम उसको क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में ले आएंगे और शॉर्ट फॉर्म में लाने के बाद तब हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। लेकिन इसमें एक वो थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है, उस क्वेश्चन को हम पहले बना देते हैं। आइए थोड़ा सा बना देते हैं। देखिए समझिएगा, एक क्वेश्चन है थोड़ा सा हार्ड लगेगा स्टूडेंट को, इसीलिए इसको बनाइए देते हैं। y इक्वल टू sin इनवर्स दिया हुआ है कितना sin x प्लस में cos x और y दिया हुआ है रूट। अब कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर ये तो कोई फार्मूले नहीं है, तो फार्मूला है नहीं, लेकिन हम इसको फार्मूला क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला काम आप लोग क्या कीजिए कि sin इनवर्स क्या हो जाएगा, sin इनवर्स
हम इसको ऐसे लिख देंगे sin x बाय रूट 2 प्लस में cos x बाय रूट। ठीक है, अब देखिए समझिएगा, sin x बाय रूट 2 को आप ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 1 बाय रूट 2 इंटू sin x लिख सकते हैं कि नहीं। तो हम इसको क्या करेंगे, sin इनवर्स क्या करेंगे, sin इनवर्स एकरा लिख देंगे 1 बाय रूट 2 इंटू में कितना sin x प्लस 1 बाय रूट 2 इंटू cos। अब समझिए, हम आपको क्या बताए हुए थे कि अगर यहाँ पे साइन है तो ये भी कौन चीज के टर्म में आना चाहिए, साइन के टर्म में आना चाहिए। किसके टर्म में, साइन के टर्म में आना चाहिए। तो साइन के टर्म में लाने के लिए हम लोग इसको साइन में फॉर्मूला डालेंगे। तो साइन में फॉर्मूला डालने के लिए आपको ये बता देते हैं कि अल्टरनेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, अल्टरनेट। यहाँ साइन है तो यहाँ पे कॉस कर देंगे, और यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे साइन कर देंगे। तो चलिए समझिए, साइन इनवर्स ये हो जाएगा कॉस में क्या करना 45 का, मतलब पाई बाय 4 का। cos 45 का मतलब कितना होता है 1 बाय रूट 2, तो cos पाई बाय 4 और इनटू में आपके पास फिर क्या हो जाएगा sin x, और यहाँ पे cos है तो ये किस में मान चाहिए, sin में चाहिए, तो ये हो जाएगा sin पाई बाय 4 इनटू में कथी cos x। आप चाहिए तो इसको सजा के भी लिख सकते हैं, एक रात से लिख दीजिए, पहले sin को लिख दीजिए, तो sin x इनटू में cos पाई बाय 4 प्लस में cos x इनटू में sin पाई बाय 4। ठीक, इतना लिख सकते हैं ना। देखिए अब क्या कीजिए, देखिए यहाँ पे साइन है, यहाँ पे क्या है cos है, तो साइन cos है, cos sin कर दिया, साइन cos cos sin। फॉर्मूला किसका होता है, साइन में प्लस बीटा। किसका होता है, साइन में प्लस बीटा। तो आपके पास हो जाएगा साइन इनवर्स sin x प्लस पाई बाय 4। साइन से साइन आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा x प्लस पाई बाय 4। ये हो जाएगा कौन चीज का वैल्यू, y का। किसका वैल्यू हो जाएगा, y का। इसका आप अगर dy बटा तो dx कर दीजिएगा, तो x का डिफरेंशिएशन 1 और एक का 0, अर्थात एक आंसर कितना आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम, चलिए देखिए समझिएगा। देखिए तो अभी हम इसे पिछला जो क्वेश्चन सब देख रहे थे कि जैसे मान लेते हैं y बराबर, क्वेश्चन क्या देख रहे थे कि ये y बराबर आएगा क्वेश्चन में आपके पास cos इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस cos x बाय 2। क्वेश्चन क्या देख रहे थे, y बराबर sin इनवर्स 2 tan x बाय 1 प्लस tan x बाय x। क्वेश्चन क्या देख रहे थे, y बराबर tan इनवर्स 3 tan x माइनस tan qx बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। क्वेश्चन हम लोग क्या देख रहे थे, y इक्वल टू दिया रहेगा tan इनवर्स 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। हम क्वेश्चन इसी तरह से क्या देख रहे थे, y इक्वल टू sin इनवर्स या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। अब समझिए, तो यहां पे अगर ये फार्मूला आपको दिया रहता है, यहां पे आपको अगर ये फार्मूला ऑलरेडी ट्रिगोनोमेट्री के रूप फॉर्म में दिया रहता तब तो हमको कोई परेशानी है नहीं। लेकिन अगर दे इसी में अगर दे आपको ये बात दे दे, देखिए कौन बात दे देगा, तो समझिए क्वेश्चन में कभी कभार आपके पास क्वेश्चन में दे देगा y इक्वल टू साइन इनवर्स या cos इनवर्स ले लेते हैं, cos इनवर्स रूट अंडर क्या होगा, cos इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस x बाई में क्या 2। तब समझिए यहाँ पे तो x के जगह पर तो कोई ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है नहीं जो हम डायरेक्ट फार्मूला डाल दें। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है कि पहले आप x के जगह पर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन डाल दीजिए, और x के जगह पर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन डालने के बाद तब फार्मूला लगाइए, और तब जाके जब शॉर्ट फॉर्म आ जाएगा तो फिर थीटा को हटा के उसको x के टर्म में ले आइएगा, ठीक है, तब डिफरेंशिएशन करेंगे। अर्थात कहने का मतलब है कि जो भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में अगर जे x के जगह पर x हो, सॉरी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन ना देके उस ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के जगह पर x दे दिया है, तो पहले हम उसमें x के जगह पर कोई ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन को मान लेते हैं, और वैसा ही ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन को मानेंगे जिससे हम लोगों को फार्मूला दे देगा। तो हम देख रहे थे भाई यहाँ पे x के जगह पर cos थीटा डालेंगे तब तो मेरा फार्मूला आ जाएगा, tan थीटा डालेंगे तो नहीं आएगा, या तो cos डालना पड़ेगा या sin डालेंगे। साइन डालेंगे तो फिर क्वेश्चन बनाने में परेशानी हो जाएगा, तो यहाँ पे हम cos डाल के बना लेते हैं। चलिए
लिखेंगे लेट x बराबर कथी cos थीटा, लिखेंगे इसीलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स x, x बराबर cos थीटा डालेंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स x। चलिए उसमें पुट कर दीजिए तो हो जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा दे देखिए y इक्वल टू cos इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस cos थीटा बाय 2 हो जाएगा आपको बराबर में cos इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस cos 2 थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 अब बाय हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल तो आपके पास हो जाएगा cos इनवर्स है स्क्वायर से रूट कटेगा तो आपके पास क्या बचेगा cos थीटा बाय 2, cos से cos खत्म तो थीटा बाय 2 और थीटा का वैल्यू डाल दीजिए, थीटा का वैल्यू कितना है cos इनवर्स x बाय 2। ये कौन चीज का वैल्यू आ गया y का, किसका वैल्यू आ गया y का। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो लिखिएगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x तो dy बटा dx इक्वल टू तो dy बटा जो dx इक्वल टू तो लिखिएगा dy बटा dx इक्वल टू समझ रहे हैं ना तो dy बटा dx कीजिएगा तो 2 कांस्टेंट है बाहर कर दीजिएगा तो यहाँ पे 1/2 बाहर कर देंगे और लिख दीजिएगा d cos इनवर्स x by dx अर्थात 1/2 और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर अर्थात इसका आंसर हो जाएगा माइनस 1 बाय 2 रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्या कोई दिक्कत? अब देखिए समझिए जैसे देखिए अब यहाँ पे देख लीजिए समझिए यहाँ पे जैसे आपके पास क्वेश्चन है sin इनवर्स 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा या 2 sin स्क्वायर x है, मान लेते हैं यहाँ पे x दे दिया रहता जैसे दिया रहता 1 माइनस 2x स्क्वायर, क्या दिया रहता 1 माइनस 2x स्क्वायर, तब इसका डिफरेंशिएशन कैसे बनाते जो समझना है। देखिए समझिएगा यहाँ पे हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं x के जगह पर कोई वैल्यू डालते हैं तो हम बोले क्या x के जगह पर ऐसा ढंग से वैल्यू डालेंगे जिसका फार्मूला आ जाए। तो आप लोग क्या कीजिए फार्मूला को दिमाग में रखिए और फार्मूला आपको ये बात याद होना चाहिए कि 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला होता है cos 2 थीटा। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा जो फार्मूला होता है वो किसका फार्मूला होता है cos 2 थीटा का होता है। किसका फार्मूला होता है cos 2 थीटा का होता है। तो देखिए हम काम क्या करते हैं जो समझिए लिखेंगे लेट क्या लिखेंगे लेट x बराबर कथी लिखिएगा cos थीटा, x बराबर कथी सॉरी sin थीटा, x बराबर क्या लिखिएगा sin थीटा, इसीलिए थीटा बराबर sin इनवर्स x। अब देखिए यहाँ बराबर में आपके पास आ जाइए तो sin इनवर्स 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा है ना, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा sin इनवर्स अब 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है cos 2 थीटा। cos है यहाँ पे sin है तो अभी तो कैंसिल होगा नहीं तो हम क्या करेंगे cos को बदल देंगे sin में तो sin इनवर्स है cos को बदल दिएगा sin में तो sin 90 मतलब कितना पाई बाय 2 माइनस में 2 थीटा, sin से sin की कहानी खत्म हो जाएगा तो बचेगा पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा बराबर पाई बाय 2 अब पहले थीटा का वैल्यू डालिए तो 2 और थीटा का वैल्यू क्या डालिए ये कौन चीज का वैल्यू आ गया y का वैल्यू, ये कौन चीज का वैल्यू आ गया y का। अब इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बटा dx बराबर देखिए पाई बाय 2 कांस्टेंट है इसका 0 माइनस 2 कांस्टेंट बाहर निकलेगा sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर अर्थात इसका आंसर हो जाएगा माइनस 2 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे समझिए इस दो क्वेश्चन देखे थे तो पहले हम लोग देखे थे कि पहला में cos था cos इनवर्स था तो cos थीटा डाले, दूसरा में sin इनवर्स था तो sin डाले, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि cos इनवर्स होगा तो cos डालेंगे sin इनवर्स होगा तो sin डालेंगे tan इनवर्स नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। मतलब किससे है जो समझ जैसे मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे sin इनवर्स 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर आपके पास ही क्वेश्चन रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में हमको लगता है बहुत बार इसको देखने को मिला होगा। ठीक है यहाँ पे क्वेश्चन क्या है y इक्वल टू sin इनवर्स 2x बाय कितना है 1 प्लस x स्क्वायर।
तो आप ऐसा मत समझ लीजिए कि यहाँ पे साइन है तो हम x के जगह पर साइन थीटा डाल देंगे। क्यों? x के जगह पर अगर से मान लेते साइन थीटा डाल दीजिए, कितना डालिएगा? साइन थीटा। तो समझिए, थोड़ा सा समझाइए देते हैं। मान लेते हैं आपके कथनानुसार कि x के जगह पर हम साइन थीटा डालेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स और 2 साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या मार्केट में कभी भी यह देखने को मिला है? 2 साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कभी भी किसी का फॉर्मूला होता है? मार्केट में कहीं पे भी ये उपलब्ध नहीं है। मार्केट में क्या उपलब्ध है? फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यह फॉर्मूला किसका होता है? sin 2 थीटा। देखो 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यह फॉर्मूला किसका होता है? sin 2 थीटा का। कथी का? sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम काम क्या करेंगे? x के जगह पर tan डालेंगे, ये ना कि sin डालेंगे। समझ रहे हैं? तो इसलिए याद रखिएगा सभी स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है। आप ये कोशिश कीजिए कि यहां वाला को x के जगह पर क्या डालेंगे जो या तो साइन के पद में आए या इसी के अपोजिट वाला पद में आए, मतलब cos में आए। या तो साइन में आएगा तो यो काम चल जाएगा मेरा, या cos में आएगा तो यो काम चल जाएगा मेरा। तो देखेंगे कि भाई x के जगह पर क्या डालेंगे जो या तो या साइन में चला आएगा या cos में। तो x के जगह पर tan डालिएगा। तो याद कीजिए tan के डालने पर हो जाएगा 2x बाई 1 प्लस यानी x स्क्वायर, अर्थात 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो किसका फॉर्मूला होता है? sin 2 थीटा।